अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे औरैया कानपुर नेशनल हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों ने किया चक्का जाम। कस्बा सिकंदरा कानपुर देहात क्षेत्र के नेशनल हाईवे औरैया से कानपुर के लिए जाने वाले रास्ते के स्थित खोजा पुल हाईवे पर ट्रक के द्वारा जाम कर दिया गया। मौके पर पहुंची सिकंदरा क्षेत्र अधिकारी प्रिया सिंह और थाना प्रभारी अमरेंद्र बहादुर सिंह के लाख समझाने के बाद भी ड्राइवर अपनी बात पर अड़े रहे। ट्रक ड्राइवरों ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति घर से नाराज होकर आत्महत्या करने के लिए ट्रक के सामने आ जाता है, सुसाइड करने के लिए, तो क्या उसका भी हर्जाना ट्रक ड्राइवर भरेंगे। तो बड़ी खबर औरैया कानपुर नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। दरअसल देख सकते हैं जिस तरीके से ड्राइवरों ने चक्का जाम किया हुआ है। फिलहाल औरैया सिकंदरा के पास खोजा पुल हाईवे पर ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। ट्रक देख सकते हैं किस तरीके से चक्का जाम ट्रक ड्राइवरों ने कर दिया। वहीं मौके पर सिकंदरा क्षेत्र के अधिकारी जो है प्रिया सिंह मौके पर पहुंची और थाना प्रभारी अमरेंद्र बहादुर सिंह भी पहुंचे। लाख समझाने के बाद ट्रक ड्राइवर अपनी जिद पर अड़े हैं। फिलहाल ड्राइवरों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति घर से नाराज होकर सड़क पर आता है और आत्महत्या कर लेता है ट्रक के सामने, तो क्या उसका भी हर्जाना ड्राइवर भरेंगे। आखिर ये कैसे तय किया जाएगा। तो बड़ी खबर उधर हमारे संवाददाता इकबाल अहमद ने बातचीत की है ट्रक ड्राइवरों से। क्या कुछ बातचीत हुई है, सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं यूपी वाइस चैनल से पत्रकार इकबाल अहमद सिकंदरा कानपुर देहात से। आज हम लोग मौजूद है मौके पर मौजूद है नेशनल हाईवे के ग्राम खोजा पुल के समीप, जहां पर भारतीय ट्रक ड्राइवरों के द्वारा चक्का जाम किया गया है। मौके पर सिकंदरा के क्षेत्राधिकारी प्रिया सिंह एवं थाना प्रभारी अमरेंद्र बहादुर सिंह मौके पर मौजूद हैं। लेकिन ट्रक ड्राइवर लोग अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि अगर हमारी लोगों की सुनवाई नहीं होती तो हम चक्का इसी तरीके जाम रखते हैं। आइए सुनते हैं ट्रक ड्राइवर की पूरी बात। शांति रखो यार। 5 साल की सजा दी गई है, 10 लाख रुपए जुर्माना कौन ड्राइवर देगा। जब हमारे पास इतना पैसा होता तो हम गाड़ी नहीं चलाते भाई। मोदी आकर देंगे। बताइए सर, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग अभी तक पूरे जीवन व्यतीत कर दिया है पब्लिक की ही सेवा करते हुए, और सरकार को मैंने खुद अपने 10,000, 5,000, 8,000 लाइसेंस में लगा करके मैं गाड़ी चला रहा हूँ। लिहाजा मेरे लिए ड्राइवरों के लिए किसी सरकार ने कोई चीज़ को नहीं सोचा कि हम लोग थक जाएंगे, हम शरीर से पलट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। इसलिए रिक्वेस्ट है कि सरकार हम लोगों के बारे में इस चीज़ को सोचे पहले कि हमारी जब तक नज़र और ताकत और हिम्मत है तब तक मैं उस गाड़ी को चला रहा हूँ। यदि शरीर थकता है तो मेरे बैठने के लिए मतलब कोई ऐसा स्थान भी नहीं है जहाँ की मैं अपना गुजारा पेट पाल सकूँ। रिटायर होने पर मेरे को पेंशन दी जाए, लिहाजा फंड बोनस जो भी लगता है वो हमको दिया जाए। अगर भारत सरकार के द्वारा आप लोगों की सुनवाई नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे। हम लोग अगर सुनवाई नहीं होगी तो मैं इसी प्रकार से ये चक्का जाम रहेगा। मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा कि 5 लाख और 10 साल की सजा काटूं। अगर मैं 10 साल की सजा काटेंगे तो हमारे परिवार को कौन जिलाएगा, कौन खाना देगा। इस मामले में मैडम आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, हम लोग इन लोगों को पूरी तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों ने जिस तरह से नेशनल हाईवे को जाम किया हुआ है वो नियमों के अनुरूप नहीं है, और इनकी जो भी जायज़ मांगे हैं ये जायज़ तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाए। हम इनका पूरा सहयोग करेंगे सरकार तक इनकी बात पहुंचाने में। लेकिन जिस हिसाब से लोग नेशनल हाईवे जाम किए हुए ये नियम विरुद्ध है और इसमें इनको सरकार का कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। और इवन इफ आप कुछ डिमांड्स रख रहे हैं तो आपको सरकार को समय देना पड़ेगा रेस्पॉन्ड करने के लिए। कुछ ड्राइवरों के द्वारा कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस के लिए हम लोगों ने रास्ता दिया हुआ है। एम्बुलेंस के लिए रास्ता कुछ निकल पा रही है गाड़ियाँ, कुछ गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही है। एम्बुलेंस उनको निकालने में हम लोग एक किस्म का असुविधा तो जनरल पब्लिक को है ही, क्योंकि ये स्थिति केवल यहाँ नहीं है, बहुत सारी जगहों पर है। और आपकी डिमांड्स ठीक है, सरकार उस पर कंसीडर करेगी, लेकिन आम पब्लिक भी तो इसको भुगत रही है। इनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो, इसके लिए आप दूसरे लोगों को इनकन्वीनियंस दे रहे हो, उनको असुविधा दे रहे हो।
वो भी तो मैम, ड्राइवर ही होंगे मैम। जिस तरह आप उन लोग पे हादसा हो गया चाहते क्या? हैं, उनको छूट सुनिए, है? जिस तरह मेरी अपील है आप सभी लोगों से कि जैसे आप लोग चाहते हैं कि आपकी असुविधा को देखते हुए सरकार आपकी बात को सुने, समझे, उसको कंसीडर करे, इसी तरह हम सभी हमसे मतलब है कि जो लोग इस चीज को सफर कर रहे हैं वो भी तो इस देश के नागरिक हैं, उनके भी कुछ अधिकार हैं। जब उनके अधिकार पर आप जो है इस तरह का प्रतिबंध लगाएंगे तो वो भी फिर सरकार से डिमांड करेंगे कि हमारे अधिकारों को करने के लिए आप मदद करिए हमारी। नहीं सर, इधर माइक कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार हम ड्राइवर, कोई नेता आता है, कोई मंत्री आता है, कोई भी वीआईपी आता है, उनके साथ में हम 3-3 दिन 4-4 दिन जाम में रहते हैं। तब सरकार के साथ मैं कोऑपरेट करता हूँ ना, तब कोई भी अधिकारी हमसे पूछने आता है कि आपने खाना खाया या भूखे हो आप, कितने दिन से 4-4 दिन जाम में खड़े रहते हैं रोड पे, कोई अधिकारी आ जाए। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो हर कर्मचारी को हमारे हक पर विरोध हो रहा है। मैं किसी भी एम्बुलेंस को रोक नहीं रहा हूँ आने जाने के लिए। मैं भी जानता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, इंसान की मजबूरी समझता हूँ। उन लोगों को भी हमारी मजबूरी समझना चाहिए, हमारे भी बच्चे हैं। अगर हम उनके साथ में कोऑपरेट करता हूँ तो हाथ जोड़ के निवेदन है आप वो हमारे साथ भी कोऑपरेट करें। हम किसी को नुकसान कॉपरेशन करें, ये बताओ क्या कॉपरेशन ये कानून वापसी में नहीं, क्या मैं वापस ले सकती हूँ? बस तो फिर मैम, जब आप कहते हैं कि हमारे साथ कोऑपरेट करें तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस बात से क्या मतलब है कि आप किस किस्म का कोऑपरेशन कानपुर देहात पुलिस से, कानपुर देहात प्रशासन से चाहते हैं? मुझे इजाजत नहीं देता, लेकिन नहीं देता तो हम आपको कैसे कोऑपरेट करें ऐसा करके? मैं अपनी मौत, जिंदगी मौत पर रोड पर ही बिता देता हूँ। आप कोऑपरेशन की ये बात तो कर कानून रहे हैं। कहीं भी इजाजत नहीं देता आप मैम, ये cooperation की बताइए बात ना। कर रहे हैं। ये कानून मैं कहाँ पे किसी इजाजत नियम को तो देता है नहीं कि तोड़ रहा हूँ। कोई नेता आ रहा है और गाड़ियाँ 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 4-4 दिन ड्राइवर बंद करके रखेगा, ये बताइए ना आप। भी मेरे पास जवाब ये है। हाँ जब बताइए, भी आप ऐसा जवाब होता है, दीजिए। जब भी किसी एक पर्टिकुलर रूट को वीआईपी मूवमेंट के लिए रोका वो जाता वीआईपी है, वो भी तो वहाँ पर देश का driver- नागरिक होगा ना। वहाँ किस पर- चीज का वीआईपी हमारी है? वजह से वो हमारी VIP वजह से बने होगा ना हमारे वीआईपी। वजह से VIP बने हैं वो। ये बताइए ना। आप हाँ जी ये बात बोलिए। सुनेंगे या सुनेंगे? हाँ जी बोलिए। जब ऐसा कुछ भी होता है तो हमेशा ये व्यवस्था की जाती है कि एक ऑल्टरनेट रूट की व्यवस्था की जाती है। आप लोगों पर छोड़ा जाता है कि आप यहाँ रुक करके 4 दिन वेट करेंगे या ऑल्टरनेट जो कि शायद थोड़ा लंबा पड़ सकता है उस रूट पर जाकर के अपनी यात्रा। समस्या हमारी ये है, अभी कुछ देर पहले भी मैंने बोला था, जो सरकार ने नियम लागू किया है इसको जल्द से जल्द हटाया जाए और हमारी शर्तें जो भी कुछ हैं हमने अपनी रखी हैं। जैसे उन्होंने अपना, हमारे ड्राइवर भाइयों को कहीं भी किसी भी रोड पर किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ज़िंदगी और मौत से लड़ते हैं, देश की रक्षा करते हैं। अगर हम लोग गाड़ी चलाकर वहाँ उनको टाइम से खाना पीना राशन पहुँचाते हैं तभी वो लोग खाना पीना खाते हैं। उनके बाद में खाना मैं खाता हूँ, हमारा खाने का कोई भी तो समय नहीं है। लेकिन सरकार से मेरी हाथ जोड़ के बेनर निवेदन करता हूँ, हमारे साथ में जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने जो चक्का जाम किया है, मौके पर क्षेत्राधिकारी सिकंदरा और थाना प्रभारी सिकंदरा दोनों लोग मौजूद हैं, क्या आश्वासन दिया उन लोगों ने? अभी आपसे क्या हमारे साथ में उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, समय दीजिए, और उन्होंने ये कहा है कि यहाँ से स्ट्राइक हटवा दीजिए जो जाम है का समय। लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारे साथ में, जैसे मैं किसी भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहा हूँ, आप भी हमारे साथ में उतना ही कोऑपरेट कीजिए जितना मैं आप लोगों के साथ में कोऑपरेट करता हूँ। हम किसी भी जनता को दुख या परेशानी नहीं पहुँचाना चाहते हैं। अगर किसी भी मरीज एम्बुलेंस के लिए आने जाने की रास्ता दी जा रही है, अगर उनको भी कोई प्रॉब्लम होती हो, अगर मैं अपने कानून को अपने हाथ में लूँगा तो हमारी सुनवाई कौन करेगा? इसलिए मेरी मांगे जो हैं, ये जो नियम लागू किया गया इसको रद्द किया जाए, और मेरी मांगे जो भी हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे ड्राइवर भाई कोई भी कहीं भी एक्सीडेंट होता है, अगर उसकी मौत होती है तो 10 लाख सरकार को ही जुर्माना देना चाहिए। सही बात। और हमारे बच्चे को, जैसे लोग सरकारी अफसर कोई भी एक्सपायर होता है तो उनको नौकरी दी जाती है, हमारे बच्चे गरीब हैं, मैं भी गरीब हूँ, उनको पाल पोस के जितना आप सभी ड्राइवर लोगों को भी एक सरकारी नौकरी देनी आप चाहिए। सभी ड्राइवर लोगों की बात ऊपर तक सारे पत्रकार बंधु पहुंचाएंगे। थाना प्रभारी मौके पर मौजूद है, क्षेत्राधिकारी दोनों लोग मौजूद है। क्या आप लोग अब जाम खुलवा रहे हैं कि नहीं? खोल रहे हैं। चलो ठीक है, जाम खुलेगा, उसकी ज्यादा सजा है। और जो ड्राइवर नहीं मारता है, ड्राइवर को कौन तो ड्राइवर को पब्लिक मार देगी, उसे कौन भरेगा? आप लोग जिस तरीके से रोड जाम किए है, शांतिपूर्ण ढंग से अगर बगैर रोड जाम करेगी तो अपनी बात रख सकते
फिर हमारी को सुनेगा ही नहीं, फिर हमारी को सुनेगा ही नहीं। जिस तरीके से आप रोड जाम हुए, एम्बुलेंस वगैरह है, वो छोड़ रहे हैं, एम्बुलेंस छोड़ रहे हैं, एम्बुलेंस की साइड जा रही है, बरकरार जा रही है, हम सब छोड़ रहे हैं, एम्बुलेंस भी छोड़ रहे हैं। खुला है। तो आप ऐसे कब तक धरना दोगे? जब तक मिलेंगे, जब तक सरकार बिल्कुल हिल ना जाएगी, हमारी कानून वापसी ना ले ले नहीं होगी तब तक हम ये धरना नहीं हटाएंगे यहाँ से। लेकिन ये तो बहुत ऊंचे स्तर से है, लोकसभा से बिल पारित हुआ है, इस पे टाइम लगेगा ना। ऐसे पब्लिक से ही है, अगर चक्का जाम होगा तो हिंदुस्तान हिलेगा। हिंदुस्तान में अरबों खरबों गाड़ियां हैं, जब सब ड्राइवर अगर ड्राइवर चक्का जाम करेंगे तो हिंदुस्तान हिलेगा, फिर मोदी की आंखें खुलेगी। क्या होगा? अरबों खरबों गाड़ियां में आता वही कानून पास कर रहा था। किसान वाला कहाँ पास हो? इतनी सरकारें बनी हैं, आई और गई, कभी किसी ड्राइवर ने किसी भी सरकार का विरोध नहीं किया आज तक, कभी मांग ही नहीं रखी है और अपनी। आज हमारी जो उन्होंने हमारे ऊपर जो नियम ये अच्छा नियम नहीं है। हमारी डिमांडें जो हैं, पहला नियम तो ये जो नियम उन्होंने लागू किया है ये रद्द किया जाए। दूसरी डिमांड हमारी ये, अगर ड्राइवर कोई मरता है, बड़ी गाड़ी वाला गलती करता है तो उसको 10 लाख रुपए और सरकारी नौकरी हर ड्राइवर के परिवार के बच्चा जो भी है, अगर ड्राइवर मरता है, क्योंकि ड्राइवर पूरे संसार को, एक ड्राइवर लाखों करोड़ों इंसान को कमा के खिलाता है। अगर वो गाड़ी चलाकर नहीं जाएगा तो वो सारी आम जनता क्या खाएगी बताइए। अगर उन्होंने ये नियम लागू किया, अमित शाह जी ने जो नियम लागू किया है, उनसे ही ये सवाल मैं करना चाहता था, लेकिन वहाँ तक मैं नहीं पहुँच सकता हूँ। हो सकता है अगर हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही हो तो उनसे मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये जो नियम लागू किया गया है यह अच्छा है या खराब है, बेहद हित नहीं चाहते हैं। हमारी सैलरी का, इसलिए मेरा हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है, हमारे साथ कोऑपरेट किया जाए। जैसे मैं जनता के साथ में कोऑपरेट करता आया हूं और करता रहूंगा, वैसे हमारे साथ में भी सरकारी कर्मचारियों से निवेदन है, हमारे साथ कोऑपरेट किया जाए। पहली बात, रास्ता ब्लॉक करने की, एम्बुलेंस जो भी गाड़ियां यहाँ से, एम्बुलेंस वगैरह जो इमरजेंसी गाड़ियां हैं वो यहाँ से निकली जाएंगी। बाकी अन्य गाड़ियां जो भी हैं, अगर मैं भूखे रह सकता हूं तो उनको भी हमारे साथ कोऑपरेट करना, भूखे रहना पड़ेगा। लेकिन आपकी बात सही है, एम्बुलेंस, लेकिन एम्बुलेंस कहाँ निकल रही है? इतनी जगह नहीं निकल रही है। जिम्मेदारी हमारी, खड़े हैं ना, मैं उन लोगों के लिए खड़ी हूँ जो मैं भी उन लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ ना। देखिए मैडम, एक बात, हिंदुस्तान में करोड़ों अरबों ड्राइवर हैं, उनके परिवार भी हैं। आपकी समस्या मान रही हूँ, आपकी समस्या से अगर ये नियम लागू हो गया तो उनका परिवार भूखों मर जाएगा। मैं रोक सकती हूँ? कोई ड्राइवर मैं ये नहीं जानती, एक ड्राइवर लाखों करोड़ों इंसानों की जिंदगी बचाता है। बोलते हो तो सुनो, एक बात बताओ, यहाँ जितने भी लोग इस जिले में हैं, इस जिले में राइट फ्रॉम डीएम टू कांस्टेबल, क्या हम में से कोई भी कानून लागू होने से रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। नहीं रोक कौन लागू करता है कानून? कौन रोक सकता है? कौन बनाता है? मैम, पार्लियामेंट का बना हुआ कानून है, कौन रोक सकता है लागू? कोई नहीं रोक। मैं रोक सकती हूँ, डीएम साहब रोक सकते हैं, कप्तान साहब रोक सकते हैं, यहाँ की एसडीएम रोक सकती है, क्या हम रोक सकते हैं? नहीं रोक। फिर आप लोग यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? अगर हम उनको उनकी सरकार बना, क्या करते हो आप? मैं ड्राइवरी करता हूँ। आज आप लोगों ने नेशनल हाईवे जाम किया, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दा ये है कि ये 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना जो बोला गया है, ये गलत बोला गया है, कानून के खिलाफ है। मेरे ना तो कोई आगे है और ना ही कोई पीछे है। बेटा है 8 साल का है, माँ बाप ने बेदखल कर रखा है, तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मेरे 18 तारीख में सजा बुली हुई है। अब इस बात का समाधान दे दो, मेरे बच्चे क्या खाएंगे? कौन खिलाएगा मेरे बच्चों को? लेकिन ऐसे आप लोगों ने हाईवे जाम किया है तो इससे कई नुकसान हो रहे हैं, लोग जा नहीं पा रहे हैं। नुकसान ये है कि हमारा नुकसान नहीं है, कि मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। हमने कच्चा माल लोड कर रखा है, हमारा भी नुकसान है। मेरे बच्चे भूखे मरेंगे वो नहीं है। हिंदुस्तान का कोई भी ड्राइवर 10,000 तनख्वाह है मेरी, खुश नहीं है इस कानून से। सब नाराज है। क्या खिलाऊं मैं अपने बच्चों को? जो भी कानून निकालता है उल्टी निकालता है। और मेरी छोटी गाड़ी वाला गलती करता है और बड़ी गाड़ी वाला फंसता है, ये कौन सा कानून है? आज तक ड्राइवर के लिए इसने कुछ नहीं बोला, लेकिन रास्ते में हम लोग कोई परेशान न हो। ऑनलाइन चलान दे देते हैं। ड्राइवर के लिए किसी सरकार ने
5,000 ड्राइवर कहाँ से देगा? बाल बच्चों को दिया आगे जाके ब्रेक मारते हैं, पीछे वाला कैसे आ रहा है क्या? वो तो कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता कि हमसे एक चीटी मर जाए। वही तो बात है। लेकिन फिर उन्होंने हमारे साथ में जो नियम लागू किया तो आम जनता जिसको यहीं के जो लोग फांसी लगा लेते हैं तो वो तो सीधे गाड़ी के नीचे आ जाएंगे। 7 लाख रुपए मिल जाएगा, 7 लाख मारेगा। अगर हमारे पास 10 लाख 7 लाख रुपए मैं कोई भी बिजनेस कर सकता हूँ। एक मिनट, आप लोगों ने ये कहा था कि नेशनल मीडिया आ जाए तो हम लोग कुछ न कुछ करने के विषय में विचार करेंगे। मीडिया आ रही है, आप ऑनलाइन पूरा भारत लाइव देख रहा है। अब आपके क्या समस्या है ये तो बताइए। ये कानून जो है लागू खत्म रद्द करा दिया है। जैसे उन्होंने 1 मिनट के अंदर ये नियम लागू कर दिया था, 1 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर 3 दिन का मौका दिया जाता उनको। 1 2 3 3 दिन का मौका दिया जाता। 3 दिन अगर उन्होंने ये नियम लागू नहीं किया हम लोग पूरा हिंदुस्तान बंद करेंगे, भारत बंद करेंगे, पूरा हिंदुस्तान। कोई ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा।